Continuing with our chapter with 6.5.2 transcription unit and gene. A gene is defined as a functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA or RNA molecule also define a gene. However, by defining a cistone as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said to as monocystronic, mostly in eukaryotes, or polycystronic, mostly in bacteria or prokaryotes. In eukaryotes, the monocystronic structural genes have interrupted coding sequences. The gene in eukaryotes are split. The coding sequence or expressed sequence are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequence do not appear in mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of DNA segment. Okay, so एक्चुअल में DNA है क्या? फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी, राइट. बेशक आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि आपका जो जीन है वो लोकेटेड है डीएनए के ऊपर, बट ये पक्की बात है कि जो जीन है वो डीएनए सीक्वेंस से ही मींस आपके ट्रेट शो करता है, राइट. सो आपका जो डीएनए सीक्वेंस है टीआरएनए के लिए या आरआरएनए के लिए वो डिफाइन करता है जीन को. ओके, जो आपका डीएनए सीक्वेंस है, राइट. सो अब आपका सिस्टोन क्या होता है? सिस्टोन होता है डीएनए का वो पार्ट जो कि आप डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड होता है, राइट. जहां पर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए जहां पर आप पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर सकते हो ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में, राइट. सो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, राइट, वो मोनोसिस्ट्रोनिक कहा जा सकता है यूकारियोट्स में एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक कहा जा सकता है बैक्टीरिया या फिर प्रोकारियोट्स में. ओके, सो दैट पार्ट ऑफ जीन दैट फॉर्म कंप्लीट प्रोटीन इज सिस्टोन. यूकारियोट्स में एक ही सिस्टोन मींस स्ट्रक्चरल जीन है एंड बैक्टीरिया प्रोकारियोट्स में बहुत सारे हैं, राइट. यूकारियोट्स में आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कोडिंग सीक्वेंस उसमें इंटरप्ट फॉर्म में होते हैं. सो देयरफॉर जीन्स जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं एक दूसरे से, राइट. एंड जो आपके कोडिंग सीक्वेंस में जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको एक्सॉन बोला जाता है. Okay, so the coding sequences or express sequences are defined as exon. Okay, so exon जो है वो ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि मैच्योर आपको आरएनए में देखने को मिलेंगे, while जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स क्या है? जो एक्सोन को बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, राइट. इंट्रॉन्स इंटरप्ट, तो ये हैं जो कि आपको मैच्योर जो आपका आरएनए है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे. तो एक्सोन आपको मैच्योर आरएनए में देखने को मिलेंगे, इंट्रॉन नहीं मिलेंगे, राइट. सो जो आपका स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है जिसमें मीन एक्सॉन है देन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये एक लाइक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है जब आपको जीन्स का पता करना है, राइट. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. Okay, पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी करेक्टर को इनहेरिट करते हो तो वो प्रोमोटर एंड सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो कि स्ट्रक्चरल जीन पे पाए जा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है, राइट. सो अगर हम कोई करेक्टर को इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से एंड हमारी प्रोजेनी कर रही है, सो उसमें कहीं ना कहीं प्रोमोटर और जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं वो भी मीन्स अफेक्ट कर सकते हैं, राइट. ओके, वो भी एक फैक्टर साबित हो सकते हैं. एंड कभी कभी जो आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा लाइक लूजली डिफाइंड किए जा सकते हैं कि उन्हें रेगुलेटरी जीन्स ही कह सकते हैं, राइट. सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंसेस हैं जो आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं ये किसी भी प्रोटीन या आरएनए के लिए काम नहीं करते हैं, बट फिर भी बहुत बार इन्हें जीन का मीन्स कैन से दर्जा भी दिया जा सकता है. ओके, सो कंक्लूडिंग क्या है, यूकारियोट जीन्स जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं. सिस्ट्रॉन वो जगह है जहाँ पे आपका जीन द पार्ट ऑफ द जीन दैट फॉर्म कंप्लीट वन प्रोटीन, राइट. एक्सॉन्स वो जगह हैं जो कि आपके कोडिंग सीक्वेंस होंगे एक्सप्रेस होंगे मैच्योर आरएनए में. इंट्रॉन्स जो होंगे जो एक्सॉन्स को इंटरप्ट करते हैं. ओके, now types of RNA and the process of transcription in bacteria. There are three major types of RNAs: mRNA, tRNA, rRNA.
All three RNAs are needed to synthesize a protein in cell. The mRNA provides a template, tRNA brings amino acids and reads the genetic code, and RNA plays structural and catalytical role during translation. There is single DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. ओके सो ये इतना जो पॉइंट है आपका ये प्रोकार्योट्स लाइक बैक्टीरिया में बताया गया है कि आरएनए जो है वो कितने टाइप के होते हैं, सिंपल एज दैट। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही समझाया गया है। ओके सो आरएनए आपके तीन तरीके के रहेंगे, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइट, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। ओके सो आपका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, राइट, ट्रांसलेशन वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। ओके सो जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है वो आरएनए होता है आरआरएनए। ओके ओके एंड जो ऐसा आरएनए है जो कि लाइक अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा, प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, राइट। एंड आरएनए से कैसे आप वो पता कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए के ऊपर जो बेस पेयर्स हैं, जो जेनेटिक कोड है उसको रीड करेंगे एंड देन अमाइनो एसिड लाया जाएगा ताकि बेस के अकॉर्डिंग आपका जो है जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग एक एक अमाइनो एसिड जुड़कर एक प्रोटीन फॉर्म हो सके, राइट। सो आपका अमाइनो एसिड कौन लाएगा एंड रीड कौन करेगा जेनेटिक कोड को, टीआरएनए, राइट। देन कमिंग एमआरएनए, तो एमआरएनए वो होगी जिसके ऊपर आपका लाइक टेम्पलेट होगी जो कि आपका प्रोटीन फॉर्म कर रही होगी, राइट, जिसके ऊपर आपका बाइंडिंग होगा अमाइनो एसिड का, ऑल दैट, राइट। अब हम शुरू हो जाते हैं आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, जहां पर बोला गया है कि सिर्फ एक सिंगल आपका एंजाइम दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पे डिपेंड कर रहा है आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, राइट, वो यूज होता है जब भी आरएनए बनाना है बैक्टीरिया में। ओके सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। Initiation. It uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerizes in a template-dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation. Only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme. Once the polymerase reaches a terminator region, the nascent falls off. So also the RNA polymerase. This results in termination of transcription. Very simple दो चीजें हैं, प्रोमोटर से आपका इनिशिएशन हो जाता है आरएनए का पॉलीमराइजेशन का, एनआरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू हो जाता है, आपका डीएनए हेलिक्स को तोड़ा जाता है एंड देन उसके बाद इलॉन्गेशन होता है, राइट, एंड देन एक ऐसा पॉइंट आता है जब टर्मिनेटर रीजन आ जाता है। सो देयरफॉर वहां पर आपका जो न्यू आरएनए बना है वो लाइक फॉल्स ऑफ है ना, एंड आरएनए पॉलीमरेज का काम वहीं पे रुक जाता है, देयरफॉर टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। ओके फिगर जो आपका दे रखा है 6.10 ये बहुत अच्छे से आपको समझा सकता है यही तीन चीजें, दैट इज इनिशिएशन, elongation and termination. Okay, an intriguing question is that how is RNA polymerase is able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively. Association with these factors alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or terminate. Point क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही एंजाइम है जो कि तीनों स्टेप्स, जो तीनों मेजर स्टेप्स हैं उनको काम कर सकता है। सो एक्चुअल में पॉइंट ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम आता है इलॉन्गेशन के प्रोसेस में, राइट, एंड दूसरे जो आपके इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन स्टेप हैं उसमें वो हेल्प करता है, राइट, वो एसोसिएट हो जाता है ट्रांजिस्टली मतलब ऊपर से, राइट, तो वो हेल्प लेता है इनिशिएशन फैक्टर की एंड टर्मिनेशन फैक्टर की, राइट। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से शो किया जा रहा है, टर्मिनेशन फैक्टर रो से शो किया जा रहा है, जहाँ पे इन फैक्टर्स के साथ जुड़ जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज एंड इनिशिएट करेगा, राइट, एंड देन लॉन्गेशन खुद करेगा अकेले एंड देन लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर रो से जुड़ जाएगा एंड टर्मिनेट कर देगा आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, राइट। सो हियरबाय वी हैड डन आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, आपका ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से आरएनए
पॉलीमरेज जो है वो आपका इनिशिएशन देन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन से ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. In the next video audio we will be taking eukaryotes में ट्रांसक्रिप्शन. Okay, so stay tuned. Bye bye.